वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन जो है रोग निदान का और संहिता के पॉइंट ऑफ व्यू से राजयक्ष्मा और शोष चैप्टर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपन देखेंगे राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा को राजा का रोग भी कहा जाता है और सर्वप्रथम ये रोग नक्षत्र राजा चंद्रमा को हुआ था, इसलिए और इसमें शरीर का बल अर्थात ओज क्षीण हो जाता है राजयक्ष्मा में। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था, उसकी वजह से उनको जो है राजयक्ष्मा हुआ था। देन जो है अपन निदान निदान में इसके 4 ही निदान होते हैं जो अपन को देखने। एक तो वेग का अवरोध करने से, क्षयज से, साहस मतलब अपने इससे ज़्यादा काम करने से, और विषम आसन। इसके वजह से ये 4 निदान अच्छे से लर्न करना। इसमें अपन S2V2 करके भी इसको लर्न कर सकते हैं। वेगावरोध, V2 से वेगावरोध, विषमासन, और S2 से क्षयज और साहसज। देन अपन पूर्व रूप देखते हैं। सो पूर्व रूप में 3 टाइप्स के पूर्व रूप है। एक तो है शारीरिक, सेकंड है मानसिक, और तीसरा है स्वप्नगत। सो जो शारीरिक वाला होता है उसमें क्या क्या होगा। अब राजयक्ष्मा मतलब अपन को रिलेट कहाँ से करते हैं, मॉडर्न से, टीबी से। सो प्रतिशाय, दौर्बल्य, अंगमर्द होता है, वमन होता है, अग्निसात, कास, निद्रा, श्वास और शोक, ये सब शारीरिक इसमें दिखते हैं। देन मानसिक वाला जो है उसमें अति स्त्री प्रसंग, मध्यमांस खाने की तीव्र इच्छा होती है। देन केश नख अधिक बढ़ जाते हैं, ये वाला ही। और केश नख का वृद्धि कहाँ पे मिलती है, एक तो प्रमेह भी मिलती है और यहाँ पे भी मिलती है राजयक्ष्मा में भी। देन स्वप्नगत में भी केश हड्डी के समूह और राख के ढेर पर चढ़ना, ऐसे स्वप्न आते हैं, और जलाशय का सूखना, ये सब स्वप्नगत इसमें आते हैं। देन उसके बाद अपन देखेंगे भेद। सो भेद कौन से हैं? एक तो साहसज है, सेकंड है विषमासन। जो कारण से अपन ने ऊपर भी देखा, जो S2V2 ट्रिक थी, उससे तो साहस जन्य, वेगावरोध जन्य, क्षयजन्य और विषमाजन्य। देन लक्षणों के आधार पर त्रिरूप लक्षण होते हैं, षड्रूप जो है, और एकादश रूप, ये पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से याद करना। सो त्रिरूप लक्षण में अपने आते हैं जो है त्रिरूप में आता है अंशपार्श्व अभिताप, करपात संताप और सर्वांग ज्वर आता है। देन जो अपना है षड्रूप में क्या आता है, कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार और अरुचि। सो अपन ये षड्रूप कैसे याद करेंगे। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उधर स्वरा और अर्ची को अतिसार हुआ भीड़ देखकर। सो ये अपन षड्रूप में याद कर सकते हैं। देन जो षड्रूप जो है वो एकादश रूप में रहते हैं, और बाकी के 5 और एड ऑन हो जाते हैं। सो 5 एड ऑन कौन से हैं? एक तो श्वास है, श्लेष्म सर्दी है, रक्तवमन एक है, शीर्षूल है, और एक असंताप है। सो ये अपन ऐसे ही याद कर लेंगे इसको। ये 6 ऊपर जो अपन ने सीजेपी प्रोटेस्ट में स्वरा और आर्ची को अतिसार हुआ, एक वो उससे ध्यान रखेंगे, और जो है वो अपन ये कर लेंगे। तो जो है अपन याद कैसे करेंगे एकादश रूप वाला। इधर कास तो षड रूप में था, तो अपन एकादश रूप में श्वास को लेके आएंगे। देन जो अपना एकादश रूप में 2 प्रकार के वमन लिखे, एक तो रक्त वमन और एक श्लेष्म वमन, 2 ये हो गया, और असंताप और शीलशूल, ये 2, और अपन ऐसे ही याद कर लेंगे। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट अपना संप्राप्ति। सो संप्राप्ति अपन एक कॉमन देखेंगे सभी चीज़ों की। सो जो राजयक्ष्मा में 4 के हिसाब से संप्राप्ति दी है, वेगावरोध जन्य, क्षयज। सो वेगावरोध जन्य में क्या होगा, वेग का अवरोध हो गया, वेग संधारण और विषमाग्नि से वातादि त्रिदोष होगा। अब इससे क्या होगा, स्त्रोतरोध होगा, धातुशय होगा, शोष। देन राजयक्ष्मा। देन क्षयज वाले में क्या होता है, क्षयज वाले में भी जो है ईर्ष्या, भय, त्रासादी, ईर्ष्या होती है, भय, त्रासादी, जो निदान सेवन से कफ प्रदान दोष प्रकोप होता है। सो उससे जो है अपना स्त्रोतरोध होकर रसादी धातु का उचित पोषण नहीं होता, मेनली स्त्रोतरोध हो रहा,
और उचित पोषण नहीं होके धातुशय, शोष और राज्यक्षमा हो रहा। देन नेक्स्ट है अपना साहसजन्य। साहसजन्य में क्या होगा, अति साहस, मतलब अपने जो कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया अपन ने, सो उसके वजह से वात प्रकोप होगा। देन स्त्रोतरोध होगा, देन शोष और राज्यक्षमा हो रहा। विषमासन में विषमासन करने से त्रिदोष का प्रकोप हो रहा। देन स्त्रोतरोध होकर पोषण अभाव होकर धातुशय और राज्यक्षमा। अब अपन एक सिंपल सी जो है संप्राप्ति देखते हैं जो कि इजी हो अपने को लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राज्यक्षमा में क्या होता है मेनली जो है अपनी, पहले तो अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि अग्नि जो है अपनी वो विषम हो जाती है। सो अग्नि विषम होंगी तो क्या होगा, धातुओं का पाक नहीं होता। धातुओं का पाक नहीं होगा तो क्या होगा, आहार रस से बस रस धातु का, आहार रस से रस धातु ना बन के कफ निर्माण होता है, और वो कफ क्या करेगा, स्रोतसों का अवरोध करेगा। अब वो स्रोतसों का अवरोध होगा तो रस से कफ बना, मतलब रस से रक्त धातु बनना चाहिए, तो वो नहीं बनते जाएगा, मतलब उत्तर धातु का क्षय होगा और धात्वाग्नि का नाश हो जाएगा। सो अपन ने क्या देखा, पहले तो अपन को राज्यक्षमा में अग्नि विषम हो रही, अग्नि विषम हो रही और रस धातु से डायरेक्ट कफ बन रहा, ना कि उत्तर धातु बन रहा। तो जो है अपना कफ स्रोतसों का अवरोध करके जो अपना धातुओं का क्षय कर रहा है और धात्वाग्नि को नष्ट कर रहा है। ये अपनी मेनली संप्राप्ति होनी चाहिए सिंपल वर्ड्स में। ये संप्राप्ति आप पढ़ लेना एक बार, बट जो बताई मैंने वो ज़्यादा सिंपल थी। देन साध्यता, अगर रोगी बलवान है, संयमी है और क्रियासह है तो वो साध्य होगा। और अगर असाध्य कब होगा, जब भोजन करने पर भी क्षीण होने वाला रोग है, मतलब भोजन कर रहा है फिर भी क्षीण हो रहा है, तो उसमें असाध्य होता है। और अरुचि में भी असाध्य होता है, अतिसार पीड़ित है उसमें भी होगा। सो ये जो है अपन असाध्य वाले देख लिए। देन उपद्रव में क्या है, ऊर्षित, बलमास, परिचय, इंद्रिय विद्यात और मृत्यु हो रहा। देन नेक्स्ट अपना शोष रोग है। शोष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्यक्षमा मेनली पूछा जाता है। सो शोष राज्यक्षमा से भिन्न अतिव्यवधि निदानों से उत्पन्न धातु शोष की स्थिति होती है। सो इसमें निदान में क्या होगा, अति मैथुन कर रहे, अति उपवास, ऊर्षत, अति व्यायाम कर रहे, वृद्धावस्था और शोक, इससे निदान हो गए शोष के। भेद में क्या है, व्यवहाय शोष, शोक शोष, जरा शोष, व्यायाम शोष, अध्व शोष, वर्ण शोष, शतजन्य शोष, ये। देन नेक्स्ट अपने को संप्राप्ति देखेंगे। सो निदान का सेवन करने से अति व्यायाम कर लिया अपन ने, अति शोक कर लिया, उपवास कर लिया, सो धातुओं का निर्माण नहीं होगा, उचित रूप में नहीं होगा तो उत्तर धातु का क्षय होगा और उससे शोष ये होगा। देन वैसे ही अति मैथुन कर रहे अपन, जरावस्था, वर्ण हो गया, ऊर्षत हो गया, उसमें भी शुक्र क्षय हो गया और शुक्र क्षय से वात प्रकोप होकर उत्तर धातु का शोष होते जाएगा। देन साध्यत्व में वर्णशोषी असाध्य है। नेक्स्ट जराशोषी याप्य है, व्यवहाय शोषी, व्यायाम शोषी, ऊर्ध्व शोषी, शोक शोषी और जीर्ण अवस्था में असाध्य है, और व्यवहाय, व्यायाम, ऊर्ध्व और शोक शोषी ये साध्य है। सो अपन को इसमें मेनली जो है राज्यक्षमा की जो है वो राजा का रोग वगैरह करके एमसीक्यू आ सकता है। निदान अच्छे से करना, पूर्व रूप में भी अच्छे से देख लेना एक बार। देन भेद कारण के हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं और लक्षणों के आधार पर त्रिरूप, षड्रूप और एकादश रूप होता है। त्रिरूप में अंश पार्श्व अभिताप होता है, करपाद संताप और सर्वांग ज्वर होता है। षड्रूप में अपन ने जो ट्रिक देखी उससे और उसके मेनली 5 एक्स्ट्रा थे। देन संप्राप्ति में अपन ने क्या क्या देखा, विषम अग्नि हो रही, उसके वजह से जो है रस धातु से आहार रस से रस धातु ना बन के कफ बन रहा है, कफ स्त्रोतरोध कर रहा है, स्त्रोतरोध करने के वजह से धातु क्षय हो रहा और उत्तर धातु नहीं बन रहा है और विषम अग्नि हो रही, ये अपन ने मेनली देखा। देन साध्यत्व में बलवान संयमी वाला साध्य है और जो भोजन करने पर भी दुबला पतला हो रहा है वो असाध्य है। देन उपद्रव, देन अपन ने शोष देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन